purpose of clarifying which are the things which we are going to give a protection of your contribution. First of all, I will introduce patents. पेटेंट्स हम क्यों कराते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेटेंट का डिफिनेशन है कि ग्रांट इन्वेंटर्स एक्सक्लूसिव राइट टू देयर इन्वेंशन। हमने कोई चीज खोज की किसी चीज की, उस खोज को कोई दूसरा चोरा ना ले जाए, उसको बचाने के लिए हम पेटेंट करते हैं। पेटेंट में भी है, इट में भी है मेडिसिन, दवाई हो सकती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, टिपिकली फॉर लिमिटेड अलोंग कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग। पर्पस क्या हमारा कि कोई दूसरा उसको बना ना पाए, उसको यूज ना कर पाए और सेल ना कर पाए। दैट इज दी ओनली पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये हम सबसे पहला पेटेंट्स को हम पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसलिए। There are so many patents available in the market, जो उनका लिखा रहता है, उनका ट्रेडमार्क। दूसरा कॉपीराइट्स, प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। हमने कोई किताब लिखी, प्रेमचंद ने कोई किताब लिखी, उस जमाने में पेटेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन आज अगर हमने कोई किताब लिखी मेडिएशन पे, there are hundreds and thousands of books on mediation। अगर मैंने एक कंट्रीब्यूशन दिया मेडिएशन राइटिंग के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है मेडिएशन राइटिंग। मेडिएशन राइटिंग इज नॉट अ कॉमन सब्जेक्ट, लेकिन मेडिएशन से ही निकला है। मेडिएशन के हम किस तरीके से सेटलमेंट करा रहे हैं, उसके बाद शुड बी द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट सेटलमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने मेडिएशन राइटिंग पर एक किताब लिखी 100 पेज की, मैं उसको चाहूंगा कि उसका कॉपीराइट हमारे पास रहे, ताकि उस मेडिएशन राइटिंग को कोई चुरा ना पाए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप सच एज लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड सर्टेन अदर इंटेलेक्चुअल वर्क में भी। दूसरी चीज होती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पार्टी फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, ऑफन इन्वॉल्विंग लोगोज। हर प्रोडक्ट का एक लोगो होता है। आप एक पीटर इंग्लैंड की शर्ट लेने जाते हैं तो उसका भी एक लोगो होता है, उसका एक राइट है, उसको एक ट्रेडमार्क कि वो ट्रेडमार्क के जरिए एक पार्टी को ऑफन इन्वॉल्विंग लोगो, ब्रांड नेम्स और अदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। एक हम अपनी जर्सी भी लेने जाते हैं, टी शर्ट भी लेने जाते हैं, तो देखते हैं कि किस कंपनी का है, तो उसका वो ट्रेडमार्क, उस ट्रेडमार्क से उस कंपनी की पहचान होती है। कल को कोई दूसरा पीटर इंग्लैंड के नाम से बेच नहीं सकता, अदरवाइज ये लिटिगेशन में जाए तो ओरिजिनल पेटेंट उन्होंने करा रखा है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिजाइन, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट, सच एज इट्स शेप कैसा होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द पैटर्न और ऑर्नामेंटेशन होना चाहिए। कोई भी चीज लेते हैं, आप सोना खरीदती हैं, ज्वेलरी लेती हैं, उसका एक डिजाइन होता है, उस डिजाइन को कोई दूसरा ना चुरा सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अगर हमने टाटा प्रोडक्ट का कोई गोल्ड लिया है तो टाटा के एक लोगो है, कोई दूसरा आदमी उस लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकता लीगली। दूसरा जो है ट्रेड सेक्रेट्स होते हैं। ट्रेड सेक्रेट क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एज लाइक फॉर्मूलाज, प्रैक्टिसेस और डिजाइन। So these are the things which is very important to and covered under the intellectual property rights. Now we can come to the second stage, purpose. What is the purpose of IPR? The first purpose I think is this insensitive creativity and innovation. By granting exclusive right, IPR encourages individuals and businessmen to invest time, effort and resources into developing new ideas and creation.
इससे क्या समझ में आया कि आपने किसी भी एक्सक्लूसिव राइट आपका है, और IPR इंकरेज करता है इंडिविजुअल एंड बिजनेस में टू इन्वेस्ट टाइम, इफोर्ट एंड रिसोर्सेज इनटू डेवलपिंग न्यू आइडियाज एंड क्रिएशंस. दिस इज द पर्पस ऑफ IPR. द सेकंड पर्पस इज प्रोटेक्ट क्रिएटर्स राइट. क्रिएटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है. दैट IPR ensures that creators can benefit from their creation, whether financially or through recognition. कोई भी क्रिएटिविटी, अगर हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उसका एक क्रिएटर्स का राइट होता है कि हमारी उस प्रोडक्ट का एक रिकॉग्निशन, उस रिकॉग्निशन के लिए आप पब्लिक में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तब आपकी वो चीजें रिकॉग्नाइज हों. तीसरा है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. The third purpose of the IPR is that to promote economic growth. A strong IPR system fosters a dynamic environment for innovation, attracting investment and driving economic growth. हर प्रोडक्ट का एक पर्पस होता है, ग्रोथ होना चाहिए. आपके मार्केट में अगर कुछ चीज को डिजाइन आपने किया है, कोई नया इन्वेंशन किया है, तो व्हाट इज द पर्पस? हमारा उसका ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, हाउ इट इज इंक्रीजिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द फोर्थ थिंग दैट बैलेंस पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्राइवेट इंटरेस्ट भी हो सकता है, दैट इट हैज टू बी कवर्ड. एंड IPR aims to strike a balance between the right